आरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज मैं आरेसा और आरेवा यानी असम राइफल एक्सर्विसमैन एसोसिएशन जो डायरेक्टरेट आरेसा जो हेडक्वार्टर डीजीआर में है उनके द्वारा जो चलाया जाता है, और आरेवा यानी असम राइफल एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया जो कि हमारे यहाँ पे त्रिवेंद्रम में हेड ऑफिस है और मैं इनका फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ। उनके बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि 1978 में आईजीआर जब थे उस वक्त उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एक प्रपोज किया था कि असम राइफल को जो है आर्मी का एक्सर्विसन जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए करके। तो काफ़ी करस्पॉन्डेंस के बाद उनको बताया गया कि एक्सर्विसमैन जो है इनको नहीं दे सकता है, क्योंकि ये जो है सिविल सर्विस रूल में 60 साल तक जो भी है नौकरी करते हैं करके। तो उसी वक्त जो है 1978 में इन्होंने आरएसआ का गठन किया था हेडक्वार्टर डीजीआर शिलोंग में, जिसके तहत आरएसआ यूनिट्स बनाए थे जो सबसे ज़्यादा तो नॉर्थ ईस्ट में है, उसके बाद गोरखपुर में, फिर उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश और साउथ में केरल में जो है अडूर में है, और वेस्ट बंगाल वगैरह में ऐसे खड़ा किए थे उन्होंने। तो अभी जो हमारे जो 11 दिसंबर यानी पिछले साल जब मेरा त्रिवेंद्रम में प्रेजेंट जो डीजीआर सर के साथ जो मीटिंग हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो जो पॉइंट्स में जो है मैंने उनको ये भी बताया था कि सर ये जो आरएसआ जो बना रखा है हेडक्वार्टर डीजीआर में जो एसोसिएशन, वो जो है थोड़ा अनलॉफुल है, और जिसका फंड जो आप कलेक्ट करते हैं सर्विंग पर्सन से वो भी अनऑथराइज्ड है एक्चुअल में। तो उनको एक सजेशन दिया था कि चलिए जो फंड कलेक्ट करते हैं आरएसआ जो बेनिफिट जो सर्विंग पर्सन जो हम देते हैं वहाँ पे ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, तो रिटायर होने के बाद जो फंड को एक जो भी है इन्होंने जो बना रखा है बेनिफिट्स, फिनेंशियल जो बेनिफिट है विडोज़ को, एजुकेशन इधर उधर जो भी देता है वो अच्छी बात है, लेकिन जो आरएसआ जो बना रखा है उसका नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ असम राइफल एक्सर्विसमैन वेलफेयर या डायरेक्टरेट ऑफ असम राइफल एक्सर्विसमैन वेलफेयर, जो एसोसिएशन जो वर्ड है इसको यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि एसोसिएशन आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होता है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1861 के तहत होना है, लेकिन उसके जो मैंडेटरी रूल्स है वो फॉलो नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ के जो ऑफिशियल्स है, ऑफिस बेरर, वो सर्विंग पर्सन है, सर्विंग ऑफिसर वगैरह है वहाँ पे। इवन डीजीआर जो है आप चेयरमैन है, जो कि गलत है, इसको आप कीजिए ताकि जो है ऑफिस और जितने जो आरएसआई यूनिट बना रखा है आज तक, तो वो भी काफ़ी कंसंट्रेटेड है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा है। आज जो है असम राइफल के रिटायर्ड पर्सन पैन इंडिया बेस है, नेपाल और इंडिया के हर जगह से है, केरल में भी है आजकल जो है, आप राजस्थान ले लीजिए या कर्नाटका ले लो, महाराष्ट्र ले लो, हर जगह जो है इसकी संख्या है, यानी कि एक यूनिट खोलना है। तो जो ज़्यादा जो है वहाँ पे कम करके आप उसको जो है जहाँ पे नहीं है वहाँ पे खोल दीजिए। तो डी साहब ने बताया था कि मैं आरएसआ एक कोझिकोड में खोलने जा रहा हूँ, मैंने बोला अच्छी बात है। तो इसी के बीच देखिए मैं ये बताना हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आरेवा एसोसिएशन का गठन क्यों हुआ, क्योंकि जो हिस्ट्री था देखिए आरएसआ अडूर, क्योंकि हमारा जो है आइडेंटिटी नहीं है असम राइफल का, और यह जो है आरएसआ जो है कर नहीं पाता। आरएसआ तो केवल जवान से पैसा लेके उसको एक एक फंड के बेस में जो आरएसआ यूनिट को देते हैं, वो भी जो है इक्वलिटी नहीं है, इगलिटेरियन नहीं है, क्योंकि हर जगह कोई सारी जगह में असम राइफल के लोग हैं लेकिन उनका कोई नज़दीक कोई व्यवस्था नहीं है आरएसआ का। तो इस प्रकार से चल रहा था। और आरएसआ जो अडोर के जो उस वक्त 2000 में एक प्रेसिडेंट वगैरह थे, तो उन्होंने असम राइफल को आर्मी के बेनिफिट मिलना चाहिए करके केरला हाई कोर्ट जो एर्नाकुलम में एक फाइल किया था केस, जिसका रेस्पोंडेंट डीजीआर के अलावा जो भी एमएचए एमओडी वगैरह था। तो जो इसका नोटिस मिला डीजीआर को, तो उन्होंने एक धमकी दिया इनको, आरएसआ डायरेक्ट जो भी थे अडूर में, बोला कि एसओपी का लिखा के बोला कि तुमने क्यों ऐसा फाइल किया, ये है वो, तुम्हारा ऑनरेरियम बंद कर दूंगा, ऐसा करके काफ़ी धमकियाँ दी गई। लेकिन जबकि देखिए जो आरएसआ के थ्रू ऑटोमेटिकली जो एक रिटायर्ड हो जाता है असम राइफल के लोग, वो तो आरएसआ का मेंबर हो जाता है, यानी कि अनलॉफुली पूरे सारे जितने भी असम राइफल के जो रिटायर्ड पर्सन को अपने अंडर में लेके उनको अपना लीगल जो राइट्स है उससे भी रोक रहा है। वो एक गलत बात है देखिए, क्योंकि इंडियन जो डेमोक्रेटिक सेटअप में एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये जो तीन जो पिलर्स हैं, वह जो है कोई एनिमी टेरिटरी नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल एदर ही इज़ इन सर्विस और रिटायर्ड कैन गो इजीली टू द कोर्ट टू फाइंड जस्टिस, तो कर सकता हो, लेकिन उन्होंने रोका लेटर वगैरह इशू करके। तो ये सब बातें फिर हमने कहीं करस्पॉन्डेंस किया था उस वक्त, तब भी वो लोग कोई वेलफेयर क्या है, असम राइफल का आइडेंटिटी नहीं है। देखिए आर्मी के अंदर हम काम कर रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है। थर्ड सेंट्रल प्ले कमीशन तक हमें आर्मी का पूरा बेनिफिट मिलता था, वो रोक दिया इन्होंने फोर्स से। आज जो है ना हम पुलिस है, ना पैरामिलिट्री है, ना आर्मी है, बीच में लटका हुआ है, पैरामिलिट्री का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये हालत है देखिए।
तो ना CSD फैसिलिटी मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। तो मैं रिटायर जब 2002 में होने के बाद एक एक करस्पॉन्डेंस करके हमें जो है कैंटीन जो है कोर्ट के थ्रू ही मिला है, क्योंकि नोटिस जब दिया केरला हाई कोर्ट ने तो 2011 को हमें कैंटीन मिला CSD फैसिलिटी। फिर ECHS जैसे आप सभी को पता है 2019 में एक लंबी जो बैटल, लीगल बैटल के बाद हमको ECHS मिला है। लेकिन तब तो एक वक्त ऐसा भी था ना हमको CGHS मिलता था ना ECHS मिलता था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में CGHS असम राइफल का रोक दिया बिकॉज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन CAPF। ऐसी हालत था देखो। इसलिए अभी DGR हो या RSS जो डायरेक्टर है वो इस ऊपर को पॉइंट तो उठाता नहीं है, केवल पैसा कलेक्ट करके ये जो 100 200 या 15 जो भी हज़ार देता है दैट इज़ नॉट ए वेलफेयर। और मैं इसको बिल्कुल वेलफेयर नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमारा ही पैसा है, हमारे पैसा सर्विंग के दरमियान जो असम राइफल के हैं कलेक्ट करके ये रिटायर होने के बाद ये देते हैं। तो इसी वजह से जो है देखिए आरेवा ऑल इंडिया का गठन हुआ था। आरेवा ऑल इंडिया का गठन हो, जो भी हम अभी तक काम कर रहे हैं सभी को पता है हम क्या काम कर रहे हैं। तो DGR साहब ने हमसे मिला था 11 दिसंबर को। अभी उनको मैंने मेमोरेंडम दिया था और काफ़ी जो है स्पाइरल में डॉक्यूमेंट्स दिए। उन्होंने बताया था कि हम इसको स्टडी करके 2 महीने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन 2 महीना तो नहीं, देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना भी समाप्त हो गया, चौथा महीना चल रहा है। तो DGR साहब को भी मैं भेजूंगा ये वीडियो, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसको स्टडी कीजिए, उसके ऊपर एक कार्रवाई कीजिए। मैंने उनका आरेवा ऑल इंडिया का रिकॉग्निशन के लिए दिया था एक लेटर, देने से हमें फ़ायदा ये होगा कि फाइनली असम राइफल एक्स सर्विसमैन को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने जो है कोई एजेंसी है जो सर्विस है जो आपका सिक्योरिटी एंड अलाइड सर्विस उसका ओपन कर सकते हैं पूरे पैन इंडिया में, और लोगों को जो है जॉब मिल सकता है, मतलब काफ़ी बेनिफिट है। मैंने उसमें मेंशन किया था लेटर में। और दूसरी बात जो है उन्होंने ये स्टेप लेके जो आरिसा कोझिकोड जो है खोला है। देखिए आरिसा कोझिकोड खोलने में हमें खुशी है, लेकिन जो वहाँ पे जो कार्रवाई हुआ है, जो हमारे जो आरेवा डिस्ट्रिक्ट यूनिट कोझिकोड के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो था वो ही बन गया है आरेसा कोझिकोड का ऑफिस बियरर। देखिए हमें कुछ बताया नहीं, ना ही स्टेट जो सेक्रेटरी है कोटम में हवलदार हरी उसको भी बताया नहीं। उसके अलावा दूसरे उन्होंने कार्रवाई ये किया कि एक मीटिंग बुलाया, मीटिंग बुला के लोगों से 500 प्लस ऐसा करके 800-900 रुपया फंड देने को बताया। देखो फंड भी ये लोग कलेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कलेक्ट कर सकता है? बिकॉज इसके लिए सेपरेट मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है। जो भी असम राइफल से रिटायर हुआ है दे आर ऑटोमेटिकली मेंबर्स ऑफ आरेसा, जो इलाका में है। उनसे फंड कलेक्ट करने का ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी फंड दे चुका है, और बिना आरेसा डायरेक्टरेट शिलोंग के ये लोग फंड उठा रहे हैं। इसका पहले भी मैंने कंप्लेंट दिया था। जो मनवीर साहब है जिसका डायरेक्टर, जो सिलचर में जो आरएसा के यूनिट है, उन्होंने अपना रेसिप्ट भी बना रखा है। देखो इतना करके पैसा उठाता है। मुझे ये भी पता चला है सालाना 800-900 रुपया लोगों से उठा रहा है ये जो आरएसा के डायरेक्टर, जो आरएसा के यूनिट हैं जहाँ जहाँ खोले हैं। और सबसे बड़ा करप्शन तो देहरादून में होता था, उसको अभी जाके देखो बंद करके, वो भी हमारे कोई बना है वहाँ पे सेक्रेटरी। तो यह जो इसके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। मैं डीजीआर साहब को बताऊंगा, क्योंकि ये जो है अभी ऑनलाइन में जूम मीटिंग हो सकता है, गूगल मीट करके महीने में या 3 महीने में एक बार आरएसा डायरेक्टर इनसे मीटिंग करके पूरा एसर्टेन करना चाहिए कि ये लोग पूरा काम सही कर रहा है नहीं कर रहा है, असम राइफल का रिटायर्ड पर्सन को वेलफेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको एसर्टेन करना का बहुत ज़रूरी है। और ये जो नायक RC नायर से मेरा कंप्लेन है, क्योंकि मैं एक सर्कुलर निकाल रहा हूँ, आरेवा के जो ऑफिस बियरर है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल का, वह जो है आरएसा का ऑफिस बियरर नहीं बन सकता है। ड्यूअल मत बनो। अगर आपने आरएसा का करना है तो आरेवा को रिजाइन करो, कोई एक पोस्ट को होल्ड करो, और उसके अंदर में जो भी नियम है, आरएसा डायरेक्टरेट जो SOP निकाल रखा है उसके अनुसार काम करो। उसमें अगर आप लोगों को 5 रुपये 10 रुपये कलेक्ट करना है, देन राइट टू DGR और आरएसा डायरेक्टर, गेट परमिशन, SOP निकालो, उसके बेस में पैसा कलेक्ट करो। उसका ऑडिट होना चाहिए उस पैसे का, उसका रिपोर्ट जो है फिर जाना चाहिए DGR में। ऐसा नहीं है कि मीटिंग करके 500-600 रुपये उठाया, उसका ना ऑडिट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यह गलत बात है। ये DGR साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। आरएसा हमें कोई वो नहीं है, मतलब इनके ऊपर विरोध नहीं है। फाइनली जो है असम राइफल का रिटायर्ड पर्सन का वेलफेयर है। मैं दोबारा इस वीडियो के द्वारा रिक्वेस्ट करूंगा DGR साहब को कि आप जो है जो 2 मैंने जो सजेस्ट किया नाम, उसको रखिए डायरेक्टरेट ऑफ असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। उसमें एसोसिएशन कहीं नहीं है, उसके ऊपर कोई जो है आपका गैर कानूनी नहीं होगा वो। और जो है या डिपार्टमेंट ऑफ असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, फंड अलॉट कीजिए, बजट कीजिए, बहुत सारे फंड है आपके पास, उसको डाइवर्ट कीजिए। तो जवानों से पैसा उठा भी नहीं सकता है, क्योंकि जवानों से भी ओनली ऑथराइज्ड डिडक्शन में बी मेड करके लॉ में लिखा हुआ है, आर्मी एक्ट, असम राइफल एक्ट में। जैसे कोई राइगरस इम्प्रीमेंट मिल रहा है किसी को, 28 दिन का सज़ा, 42 दिन का सज़ा, वो पैसा ही काट सकता है।
कोई भी एसोसिएशन के नाम में जो है पैसा उठा नहीं सकता है। तो ये मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि चलो ये पैसा उठा रहे हैं, आप वेलफेयर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल मैं जो नया यूनिट खोल रहा है, जो ऑलरेडी यूनिट है, जवानों से पैसा मत उठाओ ये जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे, बिकॉज ऑल एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ असम राइफल्स आर ऑटोमेटिकली मेंबर्स ऑफ RSI यूनिट ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया। ऐसा मेरे को कंप्लेंट मिला है, तो उसी बेस में मैंने जो है ये वीडियो निकाल रहा हूँ। इतना कहते हुए सभी को पता चल गया होगा, अलर्ट रहिए। पूरे जो है हमारे एसोसिएशन जो है असम राइफल का आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रहे हैं। अभी दिल्ली गया था मैं, एक अच्छे वकील को अपनी केस सौंपा है। 5 अप्रैल को हियरिंग है, उसके बाद जो हियरिंग होगा तब से बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे। हमें पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए आर्मी का। ये आरेवा ऑल इंडिया कर रहे हैं और इसको हम फाइनल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। इतना कहते हुए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।